अस्सलामुअलैकुम। निगहस किचन में खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? आज भाई कोई रेसिपी वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज मेरी फ्रेंड आ रही है लाहौर से, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो उसका मैं वेट कर रही हूँ। मेरा बेटा उसको लेने के लिए गया हुआ और बेचैन हो रही हूँ, और मैंने उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त सी बिरयानी बनाई है। आपके साथ बिरयानी भी खाएंगे, आपको अपनी फ्रेंड से भी मिलाऊंगी। बस मेरा ख्याल है दरवाज़ा नॉक हो रहा है, शायद वो आइए, मैं चेक करती हूँ। कैसा सफर गुजरा है? अच्छा, इंतजार नहीं हो रहा था। मैं खुद बेचैन बैठी हुई थी। आए भी मिले, इनसे मिले। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है नमूद, और ये इनकी बेटी। इनको तो आप, बल्कि इनको भी आप जानते होंगे, अम्मा मूद है ये, और ये नबिया मीर है। ये तो बहुत फेमस लोग हैं, देख लें। चलिए अब हम आपसे कम फेमस हैं, तो अब हम मिलते हैं खाने की टेबल पे। अच्छा जी, बिरयानी हमारी तैयार है, दम पर है, और बिरयानी नबिया की फरमाइश पे मैंने बनाई और है। बहुत मजे की बिरयानी होती है। तो ये बहुत अरसे बाद मेरे हाथ की बिरयानी खा रही है, और बस अब बस निकालते हैं। और नबिया बेचैन हो रही है, भूख से उसका बुरा हाल है। चलें बिरयानी निकालते हैं। ये बिरयानी मेरी दम हो गई है, ये देखिए, इसकी शक्ल देख लें, क्या ज़बरदस्त शक्ल आई है। अब हम निकालते हैं। बहुत ये तय वाली बिरयानी इसको कहते हैं, मसाला बिरयानी, तय वाली बिरयानी। तो इसमें मसाला ज़रा ज़्यादा होता है, लेयर लगती है इसकी। ये भी आपको रेसिपी लेकर आएंगे, आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह जल्दी। सो एक्साइटेड। हाँ जी नमूद, कैसी लगी बिरयानी? स्पीचलेस। चलेगी, थैंक यू। ये तो हम हमेशा से खाते हैं आए हैं। हाँ बहुत। लेकिन ना अम्मा इतनी ऐसे सोच बिरयानी नहीं बनाई थी, सॉरी टू से, लेकिन ये बहुत मजे की, जैसे परफेक्ट मजा आ गया, दिल पे उतर गई। और स्पाइसी सी, स्पाइसी भी नहीं, लेकिन ये स्पाइसी नहीं है, खट्टी और बहुत जबरदस्त टेस्टफुल। चलो हम ना, आप भी निकाल लो, आप भी आ जाओ। हमने खाना खा लिया है, और खाने के टी टाइम है। वैसे तो टी टाइम हाँ। जल्दी हो जाता है, लेकिन क्योंकि हम सफर पे आए थे हाँ। तो लेट हो गया टी टाइम। चाय हमारी बन के आ गई है, केक भी आ गया है, और उसके साथ साथ हमारे गिफ्ट भी हैं। मुझे गिफ्ट मिला है, हमना के लिए, हमना को गिफ्ट मिला है, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, और मैं बड़ी खुश हो रही हूँ इसलिए कि गिफ्ट मुझे से तो मोहब्बत बढ़ती है। ये तो हमारे बिल्कुल। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी इरशाद है कि बिल्कुल। तोहफे दिया करो, दिया करो। इससे मोहब्बत आपस में बढ़ती है। और मैं तो बहुत ही खुश होती हूँ, बल्कि सभी खुश होते हैं। सारे खुश होते हैं भाई, सभी खुश होते हैं। तो और मेरा फेवरेट कलर है, और बहुत ही खूबसूरत है। तो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी, तो आपको भी दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है पहनकर। और ये बहुत अच्छी है, मेरी पसंद की है। हम दोनों एक जैसा टेस्ट, हाँ। चाय में भी, हर चीज़ में तकरीबन एक जैसा ही टेस्ट फॉलो करते हैं, तो चाय बहुत अच्छी है। तो जी आप सब के लिए एक मैंने छोटा सा, हमने सवालात और जवाबात का एक छोटा सा सेशन रखा है, और हमारी बेटी हमसे सवाल करेंगी, ताकि आप लोग हम दोनों को जान सकें। हमारे बारे में सवालात होंगे, और उनके जवाब हम दोनों देंगे। और बस थोड़ा सा एक टाइम है, फन टाइम, आप भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आप दोनों की दोस्ती कैसी हुई? हम दोनों की दोस्ती इस तरह हुई है कि इनका बेटा दावर और मेरा बेटा अली दोनों एक साथ ही एक ही स्कूल में पढ़ते थे, नर्सरी से पढ़ते थे। ये बहुत छोटे छोटे थे, 4 साल के होंगे। तो तब से हमारी दोस्ती है, और तकरीबन 20 साल से ज़्यादा हो गए हमारी दोस्ती को, और वो दोस्ती इतनी मजबूत होती चली गई है माशाल्लाह, कि अब आपके सामने। तो पहले आप लाहौर में इकट्ठे होते थे, तो आप फिर इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई, तो उसके बाद हाउ वाज लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप फॉर यू?
मैं तो इसको कहती थी निगत को कि तुम जाओ इस्लामाबाद, एंड जो निगत थी ना वो शी वाज नॉट रेडी टू गो मूव टू इस्लामाबाद, और मैं इसको कहती थी कि तुम जाओ इस्लामाबाद। आप लोग की दोस्ती को जैसे 20 इयर्स हो गए हैं, तो आपका सीक्रेट क्या है कि आपने कैसे इतना दूर रह के भी आप लोग इतने करीब हैं? ये तो बात ये है कि फ्रेंड्स तो हम खुद बनाते हैं, रिश्तेदार तो हमें मिलते हैं। और वैसे तो मुझे कोई निगत की ऐसी कोई ख़ास आदत बुरी नहीं लगती, लेकिन एक दूसरे की बुरी आदतों को इग्नोर करके फ्रेंडशिप आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल सही बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोनों के लिए है। आप बताएं कि कभी कोई ऐसा होता है कि आपको किसी अम्मा की फ्रेंड से जेलसी हो क्योंकि आप दूर रहते हैं, या अम्मा को आपके फ्रेंड से जेलसी हो कि आप दूर रहते हैं? मैं तो बहुत जेलस, मैं भी वैसे हो जाती हूँ जब बहुत जेलस होती हूँ, बहुत जेलस होती हूँ। अब मैं नाम नहीं ले सकती कि किससे जेलस होती हूँ, मैं भी लेकिन नाम मैं नहीं ले बहुत- सकती, लेकिन ये कि ये अपनी जगह और मैं अपनी जगह, क्योंकि ये एक वो है कि देखा जाए तो हमें एक दूसरे से इतनी मोहब्बत है तो हम जेलिस होते हैं। पॉजिटिव जेलस होते हाँ। हैं, नेगेटिव जेलस नहीं हाँ होते। बिल्कुल। आप दोनों की लाइफ में ऐसा कौन सा पॉइंट था जब आप दोनों ज्यादा करीब हुए? एडमिशन इन एचिसन, आई थिंक सो। हाँ तो इसका बिल्कुल। बैकग्राउंड भी बताएं ना। इसका बैकग्राउंड ये था कि हम दोनों का ड्रीम था कि हम दोनों के बच्चे एचिसियन में पढ़े, ठीक है। और हम बहुत बच्चों पे मेहनत करते थे, बहुत मेहनत करते थे, उनकी राइटिंग पे, उनके राइटिंग स्किल्स पे बहुत मेहनत करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपनी अपनी अलग-अलग राहें मुंतखब कर ली, और वो माशाल्लाह दोनों अब ठीक है। आप निगत आंटी की कोई फेवरेट चीज बताएं, कोई एक आदत, और आप अम्मा की कोई एक आदत बताएं जो आपको बहुत पसंद है। अच्छा, वैसे तो बहुत सी आदतें हैं, लेकिन जो टॉप मोस्ट आदत है ना, निगत में सब्र बहुत है, और इसको जो मर्जी कुछ कह दे वो ना रोती रहती है, अपने अंदर कुटती रहती है, लेकिन किसी को आगे से जवाब नहीं देगी। और यही यहाँ तक इसके पहुँचने का राज है। माशाल्लाह अपने घर में खुश है, तो ये सब्र की वजह से यहाँ तक पहुँची है। इनकी वैसे तो बहुत सारी आदतें ऐसी हैं जो मतलब एक बात इतनी अच्छी है तो दूसरी उससे ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ये कि इनका दिल बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ना कभी किसी को इतना किसी के साथ मोहब्बत करते हुए और पुरखुलूस नहीं देखा। मैंने यानी कि इतने लोगों से हम मिलते हैं, लेकिन इनकी तो जो बात है ना वो वाकई सुभान अल्लाह। तो माशाल्लाह जो है ये बहुत ज़्यादा पुरखुलूस हैं, और इसी वजह से हमारी दोस्ती जो है अभी तक चल रही है, और हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए इतनी मोहब्बत है ना कि मैं बयान नहीं कर वक्त के साथ साथ ज्यादा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही यूं हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, मोहब्बत भी बढ़ती जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दूसरे की कोई बुरी आदत बताएं, लीस्ट फेवरेट थिंग अबाउट ईच अदर। बता दे। सोच रही हूँ, लगता है निगत आंटी ने सोच लिया। आप पहले बता दें। नहीं, बुरी इनकी वो अगर आप उसमें देखा जाए तो बुरी उसको नहीं कह सकते हैं, है तो वो भी अच्छी, लेकिन ये कि इनकी ये हर बात मुंह पे कर देती हैं, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन ये कि उससे बहुत सारी चीजें अच्छी भी होती हैं, और ये कि पता चल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और मेरे जहन में कोई ऐसी बात नहीं बोल दो। नहीं आ रही ना, नहीं आ रही। क्वेश्चन है कि आप दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी से क्या सीखा है? मैंने ये सीखा है कि इनको जब मैं देखती थी, हम जब शुरू में साथ होते थे, जब हमारी इतनी एज भी नहीं थी, तो इनको उस वक्त से मैंने देखा है बहुत स्ट्रॉन्ग, और जो काम करना है ना, यानी फ़ौरन डिसीजन लेके उस काम पे फ़ौरन अमल हो जाना है, यानी अपने डिसीजन पे उनको बड़ा कॉन्फिडेंस होता है अभी तक, और उस चीज़ को वो कर गुजरती हैं।
तो मैं इनको जब ये देखती थी मैं थोड़ा सा इस चीज़ में वीक होती थी, तो मुझे ये होता था कि कैसे करना है, क्या होगा, कब, किस तरह, लेकिन ये कर गुजरती थी। तो इनकी ये चीज़ देखकर मैं बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मैं तो ये कहूँगी कि निगत से मैंने ये सीखा है, स्लो एंड स्टेडीली विंस द रेस। Great. What's the best gift you've ever given to each other? कोई फेवरेट गिफ्ट बता दें। मैंने तो नमूद से हमेशा जो है ना वो सच्ची मोहब्बत, खुलूस और प्यार लिया है। सबसे बड़ा गिफ्ट इनकी तरफ से मेरे लिए हमेशा यही रहा है, तो इससे बड़ी और क्या चीज़ होगी। वैसे वेरी गुड आंसर। आपको वैसे आप कोई मटेरियलिस्टिक चीज बता दे ताकि थोड़ा सा even हो जाए। मैं एक दफ़ा, वैसे तो हम ना अक्सर शॉपिंग इकट्ठी किया करते थे, एक जैसे कपड़े बनाया करते थे। तो एक दफ़ा ना हमने एक जैसे कपड़े बनाए, शॉकी पिंक। हम यंग एज थी हमारी, शॉकी पिंक हमने दोनों ने शर्ट्स बनाई, टाई एंड डाई के दुपट्टे बनाए, कलरफुल टाई एंड डाई थी शलवारें और दुपट्टे हमने ऐसे बनाए। और हम जब कहीं वो स्पेशली स्कूल या कहीं और इकट्ठे पहन के जाते थे ना, तो सारे ना बड़े ऐसे ऐसे करके हमें देखा करते थे। तो वो ना उस वक्त ना बड़ा एक सम टाइम प्राउड फीलिंग आती थी कि हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं हम, और वैसे हम अच्छे भी लगते थे। अक्सर हमारे ड्रेसेस ड्रेसिंग की तारीफ करते थे, वो सब करते थे और एक से होते थे। हाँ। और वो ये नहीं क्योंकि होता था कि शिप बहुत शॉपिंग एक्सपेंसिव हाँ। हो, वो बहुत हाँ। आम से नॉर्मल कपड़े होते थे, लेकिन हम इस तरीके से उसको बनवाते थे कि वो वाकई बड़े ज़बरदस्त लगते थे और बहुत तारीफें होती थी हम दोनों की। ऐसी आपकी कौन सी डिश है जो नमूद बनाती है और आपकी वो फेवरेट हो? और आपके लिए भी सेम क्वेश्चन है, निगत के हाथ का आपको कौन सा खाना सबसे ज्यादा पसंद है? निगत तो बहुत अच्छे खाने बनाती है, और निगत से मैंने बहुत ही चीज़ें सीखी हैं। जैसे मैंने मछली का पुलाव नहीं बनाया था, मैंने निगत से, हालांकि हमने रेसिपी नहीं शेयर करते कि इतनी ये हीट डालना है या लेवल डालना है, बस ऐसे जनरल सा बता दिया, ऐसे ऐसे करके ना ऐसे बना देना है। और निगत से मैंने बहुत ही चीज़ें, जैसे भेलपुरी, ये कराची की आइटम थी, वो मैंने निगत से बनाना, ये नहीं कि कैसे बनानी है, ये नहीं, वो भी बहुत कुकिंग एक्सपर्ट है, मैं भी जरा बहुत एक्सपर्ट हूँ, लेकिन ना क्या उसे कहते हैं, इंस्पिरेशन होती है बस। इनकी जो है वो पिज़्ज़ा बहुत ज़बरदस्त होता था, बहुत ज़बरदस्त बनाती थी। चाइनीज़ बहुत ज़बरदस्त होता है, तो अक्सर जब भी मैं जाती हूँ लाहौर तो उनसे फरमाइश करती हूँ कि चाइनीज़ बनाए इनके हाथ का, बल्कि अक्सर जब वो इधर भी आती हैं तो मैं उनसे बनवाती हूँ। हाँ। तो वैसे ये भी बहुत कुकिंग मास्टर है। उनकी लाइफ में एक दूसरे के लिए सबसे इमोशनल मोमेंट कब था? आई थिंक जब निगत इस्लामाबाद मूव हुई कैसा था? What was it like? कि इसको मैं बहुत हौसला दे रही थी कि तुम चली जाओ, मैं हर छुट्टियों में तुमसे मिलने आया करूँगी, ये प्रॉमिस करती हूँ। वाकई ये चाहे मेरे पास फंड्स होंगे या नहीं होंगे, सर्कमस्टेंसेस होंगे या नहीं होंगे, मैं हर छुट्टियों में ना तुमसे मिलने ज़रूर आया करूँगी। और मेरा ख्याल है मैंने ये वादा फुलफिल भी किया था। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है। और जो इनके साथ मेरी लाइफ में एक मरतबा इस तरह हुआ है कि हुआ तो इनके साथ है, लेकिन ये कि 2004 में ये बंद हो गई थी और 65% बंद हुई थी और बहुत बुरी इनकी कंडीशन थी। और जब मुझे कॉल आई कि इस तरह हो गया है, तो बस वो एक टाइम ऐसा था कि आज तक मैं नहीं भूल सकती हूँ। और फिर जब हम हॉस्पिटल गए, इनको जब मैंने देखा, तो वो चीज़ ऐसी है कि समझें कि आप रोज़ ही मेरी आंखों के सामने आ जाती है, तो मैं काम जाती हूँ, यानी इतनी तकलीफ़ इन्होंने बर्दाश्त की। तो लेकिन ये कि बाद में अल्लाह ताला ने बड़ी सेहत दी और हर चीज़ ठीक हो गई। ये इनको नई ज़िंदगी मिली, इस तरह की ऐसी कंडीशन इनकी थी। बच्चे बहुत छोटे थे और ये बहुत यंग थी उस टाइम पर, लेकिन ये कि इन्होंने बहुत बस किस तरीके से सरवाइव किया ये अल्लाह ही जानता है। दोनों के डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, तो एक दूसरे के बच्चों में आपको उनकी क्या आदत सबसे अच्छी लगती है? बच्चों की
बच्चों की क्या आदत है? एक्चुअली हमारा सेम पेरेंटिंग स्टाइल है, बिल्कुल। ठीक है। और डांटने वक्त हम बहुत ज़्यादा भी डांट देते हैं, और क्या उसे कहते हैं, प्यार करने पे आते हैं तो बिछ बिछ जाते हैं, बहुत ज्यादा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ही कर जरूरत लेते से हैं। ज्यादा ही कर लेते हैं। और बच्चे जो है ना, इस कभी कभी इस बात को एडवांटेज भी ले लेते हैं। हाँ, ले लेते तो हैं, बच्चों की सही। तारीफ करनी थी कि अच्छी नहीं। क्या बात लगती है? बच्चों की बात ये लेकिन है कि हमारे साथ कुछ भी करें, लेकिन बाकियों के साथ उनका बिहेवियर इतना बहुत आउट क्लास, अच्छा, बिल्कुल। आउटस्टैंडिंग होता है कि क्या बताएं, कि कि लोग लोग तारीफ करते हैं, पीठ पीछे हमारी की तारीफ करते हाँ, हैं कि हमारे हमारे बच्चों क्या की तारीफ तरबियत करते हुई हैं, है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप दोनों के अंदर कोई ऐसी चीज बताएं जो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और कोई ऐसी चीज बताएं जिसमें आप दोनों सेम हैं, कोई सिमिलरिटी और कोई डिफरेंस बताएं। कुकिंग दोनों बहुत अच्छी करते हैं, और हर दफा एक नई, अगर बिरयानी बनानी है तो हर दफा बिरयानी का जो रेसिपी है ना, डिफरेंट होती है, डिफरेंट हो जाती है कोफ्ते और बनाने- मजीद अच्छी हो हाँ, जाती है। हाँ, और डिफरेंट कोई चीज और शॉपिंग वगैरह में दोनों सेम है। शॉपिंग नहीं, एक डिफरेंट भी कहा है ना, कोई कोई डिफरेंट different नहीं, चीज भी अच्छा। बताएं। और डिफरेंस बता दें अब। क्या क्या दोबारा से सवाल करो। डिफरेंस क्या है आप दोनों में? कोई ऐसी कॉमन डिफरेंस बता दें। हाँ, वो क्या ये है मुख्तलिफ कि मैं कोई भी ऐसे कोई मसला कुछ भी होता है तो मैं बहुत जल्दी पैनिक हो जाती हूँ, घबराती हूँ, और नमूद जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेती है और अपनी घबराहट भी शो नहीं करती। तो ये है हम दोनों में फ़र्क। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्योंकि दोनों आप जो है वो पेट मॉम्स हैं, आपके पास पेट्स हैं और आप लोगों के पास डॉग्स भी हैं, और उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि हाउ डज इट फील टू बी अ पेट मॉम, और आपका बॉन्ड कैसे है अपने पेट्स के साथ? बॉन्ड तो जो जैसे बच्चों के हाँ, साथ है बिल्कुल उसी तरह का सेम, है, उसी तरह। ठीक है। और पेट्स का ये है कि बच्चों की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती जितने पेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल। होती है, ठीक है। और जैसे प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो पेट्स भी किसी को प्लांटिंग का शौक होता है, तो हमारे बच्चों को पेट्स का शौक था, तो फिर हमने भी अपना शौक उसी तरफ। आप दोनों अपने पेट्स के नाम भी बताएं और कुछ उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पहले भी आप बताएं, और अपना फेवरेट भी बताएं, क्योंकि both of them have more than one pet। Yes. जी, एक हमारे पास ब्रूनो है, हमजा का डॉग। उसका और- वो ब्रीड भी बताओ। हाँ, रॉटवाइलर है, और एक हमारे पास छोटी सी किटन, नहीं अब तो वो कैट बन गई है। कैट बन गई है, तो उसका नाम मंबल है, और उन दोनों से पर्शियन है मेरा ख्याल है, पर्शियन कैट है, और लेकिन हम उसको मम्बलिया कहते हैं। मैं उसे मंबलिया कहती हूँ, प्यार से, प्यार nickname। से। और मुझे जब मैं उसे मंबल कहती हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, मैं फिर मंबलिया ही कहती हूँ, और मेरी मंबलिया कहने से वो सो रही होती है, और जब मैं उसे आवाज़ देती हूँ तो कहीं भी लपक सो के रही आ हो, वो जाती है। ऐसे भाग कर आती है। हालांकि और कोई घर में जब उसे आवाज़ दे, जब वो गुम हो जाती है तो कोई नहीं आती किसी की आवाज़ पे, मेरी आवाज़ पर आती है। और जो ब्रूनो है, जब मैं मेरी शक्ल वो देखता है तो वो ऐसे ऐसे ज़बान निकालता है और इतनी मासूम शक्ल बनाता है कि बस उसे प्यार आता है कि कोई भी चीज़, अपना खाना उसको दे दें। तो दोनों से बहुत प्यार है, बहुत ही, दोनों ही बहुत प्यार है। और जनाब मेरे पास 4 जर्मन शेपर्ड्स हैं, और उनकी एज अब 1 ईयर के करीब हो गई है, और उसमें 2 मेल्स हैं और 2 फीमेल्स हैं। सबसे जो बड़ा है और सबसे मुझे स्वीट लगता है, और जो पार्वो सर्वाइवर है वो रियो है, ठीक है। उसके बाद निकी है, उसके बाद टोक्यो है, और सबसे छोटा जो डॉग है वो है मूदी। हमने उसका नाम मूदी रखा। मोदी रख दिया है। हालांकि we don't like it, लेकिन हाँ, लेकिन हम उसको मूदी रखते हैं। अच्छा। और सबसे स्वीट मुझे रियो लगता है, जो निकी है ना, वो जंपिंग की उसकी बहुत गंदी आदत है, जैसे वो बच्चियां सी होती हैं ना, लड़कियां सी, वो ऐसे करती हैं। और रियो जो है ना, वो बहुत स्वीट और बहुत वो है, काम डॉग है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इंटेंस है, वो ये है कि निकत आंटी, आप इमेजिन करें अम्मा आपको फोन करती हैं और कहती हैं कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया, तो व्हाट इज गोइंग टू बी Oh योर my फर्स्ट God. रिएक्शन? ये इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, हम दोनों ना निगत ये सोच सकती है, नहीं, ना सवाल या पैदा मैं नहीं सोच होता। नहीं, मतलब आई मीन आप एक दूसरे की बॉडी हाइड करने में help करते हैं। नहीं नहीं, हम दोनों नहीं। ऐसे है ही नहीं। यकीन ही नहीं आएगा। हाँ जी। हाँ।
आप एक दूसरे अच्छा, की ये हेल्प एक करेंगे। बात मुझे ये और याद आ गई है। हम्म। जब निगत ने मुझे कहा था कि नमूद मुझे लग रहा है कि मैं डायबिटीज की तरफ जा रही हूँ, तो उस बात का मुझे बड़ा धचका लग गया था। तो मैं कह रही थी कि अल्लाह डायबिटीज ना हो, निगत का वेट भी ज्यादा है, इसको डायबिटीज ना हो, बड़ा इसके लिए मुश्किल हो जाएगा कंट्रोल करना, क्योंकि मैं डायबिटीज के साथ मैं जिंदगी गुजार रही हूँ, मुझे पता है कि डायबिटीज की क्या इसकी मयज़ हैं। तो मुझे ये बड़ी फिक्र हो रही थी कि लेकिन अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि जो निगत है ना वो डायबिटीज से बच गई। हाँ, निकल गई हूँ, हाँ। हो गई थी। हाँ। लेकिन ये कि अब तो माशाल्लाह निप पे थी ना वो हाँ। भी, स्टार्ट नहीं हुई थी वो। मेडिसिन हाँ, वगैरह मेडिसिन कुछ, और हाँ। वॉक, और निगत वॉक भी कर लेती है, मैं तो वॉक की चोर हूँ जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निगत आंटी तो सास बन गई है, तो आप कब सास बन रही हैं और आप लेफ्ट आउट तो नहीं फील कर रही है इस मामले में? नहीं, आई एम रूबी सास, ठीक है। और लेकिन ना एक डावर और हमजा का दोस्त है अमान, उसकी अम्मा भी सास बन चुकी हैं, और उसकी कमी हम बहुत वो हम तीनों का एक ग्रुप था। बिल्कुल, ये 3 बच्चे थे, तीनों स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे। हाँ। हम तीनों का एक ग्रुप बन गया हुआ था। तो वो ना हम सादिया, उसका नाम सादिया है, उसकी कमी हम बहुत महसूस कर रहे हैं। वो तो कम आती है, लेकिन जब निगत लाहौर जाती है फिर हम तीनों मिलके ना पार्टी करते हैं। और क्या उसे कहते हैं, सादिया भी सास बन चुकी है, निगत भी सास बन चुकी है, अब मेरी बारी है। ठीक है, जल्दी बन जाएंगे हाँ। इंशाल्लाह। ये जी मेरा बेटा आ गया है, अली हमजा। इसी की वजह से हमारी दोस्ती जो है शुरू हुई थी और अभी तक चल रही है, इसकी और दावर की वजह से। तो ये जी आ गए हैं। अब आपको बताएंगे कि इनका पिज्जा जली खिलाई है मुझे भी। इनका और नमूद आंटी का रिलेशनशिप कैसा है। अच्छा, मैं अभी ना सिर्फ कैमरे पे नहीं बोल रहा, वैसे भी मतलब नमूद आंटी मेरे लिए ना फैमिली से हमारे बढ़ के हैं। सो मतलब जब नमूद आंटी आती है ना तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, नमूद आंटी आ रही। तो मतलब रोक रही है। अच्छा, नमूद आंटी को रोना बहुत जल्दी आ जाता है, तो नमूद आंटी इन प्रोसेस में 3, 2, 1 में बोलूंगा रो पड़ेगी। तो मजाक नहीं कर रहा, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हमारी खाला से हमारी पप्पू से बढ़ के हैं। एंड यू नो हम बस मौका ढूंढते हैं कि कब नमूद आंटी आएंगी, ये कब हम जाएंगे। हाँ, कब हम जाएंगे। तो हमारा इस तरह का रिलेशनशिप है। जैसे ईद होती है ना, हम इस तरह खुश होते हैं ईद की तरह। थैंक यू। हाँ, बिल्कुल वाकई हकीकत है। और आज जो इनका तीसरा दोस्त है अमान, वो भी इनके साथ ही होता था, और उनकी जो मदर है सादिया, वो जो हमारा एक ग्रुप का हिस्सा है और इस वक्त वो नहीं है। तो आज का सारा जो हमारा सेशन है उनके नाम पर, उन्हें हम बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद, उनकी कमी बहुत महसूस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह सादिया जल्दी से आ जाओ, ठीक है। हम आ जाएंगे। हाँ, तो इंशाल्लाह वैसे हमारा प्रोग्राम है लाहौर जाने का, तो इंशाल्लाह जब हम लाहौर जाएंगे तो आपको सादिया से भी मिलवाएंगे। इसकी वीडियो भी कंटिन्यू कर देते हैं इसको हाँ, भी। बिल्कुल। तो आज आपको बहुत मज़ा आया होगा हमारे साथ, हमारी गपशप में, और हमारे सवालात के जवाबात हमने दिए हैं। उम्मीद है कि आपने सबने पसंद किया होगा। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मिलेंगे। अभी वैसे ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हम डिनर पे जा रहे हैं, तो फिर डिनर पे भी आपसे मुलाकात करते हैं, ठीक है। डिनर पर जाने की तैयारी हो रही है। मैं मेकअप कर रही हूँ, ब्लश लगा रही हूँ, वैसे मैं रेडी हो गई हूँ, बस चेंज करना है। और ये हमारे जो ख़ास मेहमान हैं, ये हमेशा सबसे पहले रेडी होती है, हमेशा रेडी शेडी हो के बड़े मजे से बैठ जाती है कि मैं अभी निगत को मैंने ये कहा था कि ये मुंह मेरे पास इतने सालों से है, तो इसके खदोखाल मुझे पता है, जल्दी से मेकअप कर लेती हूँ इन 5 मिनट्स। और ये नदिया है, ये भी तैयार होकर बैठी हुई हैं। हम बस थोड़ा सा लेट हो गए, अब हम भी रेडी होते हैं, तो फिर हम दोबारा से मिलते हैं आपके साथ। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आपके कपड़े कहाँ के होते हैं, कहाँ से आप लेती हैं। तो ये तो मेरा एथनिक का है, और मैं मुख्तलिफ खाड़ी से भी लेती हूँ, निशात से भी लेती हूँ, मुख्तलिफ जगहों से लेती हूँ। तो आजकल जो है हमारा दिल एथनिक पे आया हुआ है, तो हम स्टिच बहुत ज़्यादा लेने लगे हैं वहाँ से। वैसे मैंने अनस्टिच भी लिए हैं, जो मुझे हमजा ने शॉपिंग करवाई है। और जो मेरा जूता है वो इंसिग्निया का है, और जो मेरा पर्स है वो एल्डो का है।
वेरी नाइस। तो आप बताएं आपने शूज कहाँ से लिए? जी मैंने ये मेट्रो के शूज हैं। अच्छा। और जिसका हम जिक्र कर रहे थे सादिया का, जी, जी, जी। ये उसने मुझे गिफ्ट हाँ। किया था सूट, बट आई डोंट रिमेम्बर कि किस बर्थडे पे उसने मुझे सूट गिफ्ट किया था, लेकिन ये सादिया ने मुझे सूट गिफ्ट किया हुआ है और अब सादिया भी हाँ। भूल चुकी होगी इस सूट को। हमारे पास कपड़ों की कलेक्शन जो होती है ना, उसमें ज्यादातर नमूद के दिए हुए कपड़े होते हैं, सादिया के दिए हुए गिफ्ट होते हैं। तो हम और बच्चों के दिए हुए भी होते हैं। बच्चों हाँ, के बच्चों अब के भी बच्चों होते के भी हैं। बहुत ज्यादा होने लगे। बेटी Obvious। हम ना मुझसे सवाल करती रहती है, अम्मा ये ड्रेस आपका कहाँ से आया है? तो मैंने कहा ये तो मुझे नमूद ने दिया है, ये मुझे सादिया ने दिया है, ये मेरी बहन ने दिया है, ये तो आपने कब लिया है? ये तो मैंने देखा नहीं है। तो बच्चों को तो पता ही नहीं होता है। देखिए मुझे तो भाई गिफ्ट बहुत मिलते हैं। ये भी मेरी बहू ने मुझे दिया था बर्थडे पर, जूती मैंने खुद ली है और ये भी बहू ने लेके दिया है। तो इस तरह बड़े मजे हैं हमारे। अब मेरी बहू आएगी तो फिर देखते हैं वो क्या करेगी हमारे साथ। इंशाल्लाह आप खुद इतनी अच्छी हो, तुम इतनी अच्छी हो कि इंशाल्लाह जो खुद लोग दिल के अच्छे होते हैं ना, तो उनको भी आगे से सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है। मेरा तो ये यकीन है। और आप भी हमेशा नियत साफ रखें, बस नीयत साफ रखें, बी ऑनेस्ट। बिल्कुल। तो इस तरह रास्ते आसान होते हैं और सब थोड़ा सा तो हमारी वीडियो कोई और नहीं बना सकता, इसलिए इसलिए हम हम- इम्प्रोवाइजिंग और हम खुद ही बना रहे हैं। ये- एंड वी आर ऑफ टू डिनर। चलें जी, अब और खाने हम चले चलते जा रहे हैं। हैं सोहो। सोहो जा रहे आई हैं। हैवंट हर्ड ऑफ इट बट आई एम रियली एक्साइटेड। जी समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या ऑर्डर करें, फिर आप सबने अपने अपनी पसंद का ऑर्डर कर दिया है। और हमजा को बहुत भूख लग रही है। रास्ते में थोड़ा सा हमारे साथ मसला हुआ है, गाड़ी थोड़ी सी लग गई थी, तो थोड़ी सी नहीं, ठीक ठाक बम्पर पूरा तो चाहिए। इसलिए बम्पर थोड़ा सा लगा, पूरा तो बम्पर बस change वो होगा। उसकी वजह से ज़रा परेशानी हुई थी। लेकिन अब ठीक है, ये चीज़ें तो होती रहती हैं, ज़िंदगी है तो फिर ये चीज़ें चलती करना रहती पड़ेगा। हैं। खाना ऑर्डर कर दिया है और बस बेचैनी से इंतज़ार हो रहा है। आगे वाला भी मना करो। हाँ जी, हम आए सोहो। सोहो चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, बहुत ज़बरदस्त इसका खाना होता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जी हमारा एपेटाइज़र आ गया है और ये हमारा हम इसमें क्या कहते हैं, हॉट पॉट। ये हमारा हॉट पॉट आ गया है। इसमें खुद ही हमने खुद ही कुकिंग करनी है। अब ये इस पे उबलेगा। खुद खाना पड़ा। ये मैं एक ट्राई कर रही हूँ, बहुत मज़े का है और इतनी सख्त भूख लगी है। और मौसम की तो क्या कहना है, क्या सुहाना मौसम है, ठंडी हवाएं। दिस इज चिकन, आई थिंक ये फिश है। ये हमने मंगवाया है। माइना ना बन जाए इतना ज्यादा, वो हाफ ऑलरेडी कुक हुआ है। डन ये हुआ हुआ है, इसको हम इसमें डालकर कुक करेंगे। डम्पलिंग डाल दीजिए। डम्पलिंग्स भी हैं, प्रॉन्स हैं, चिकन है, डम्पलिंग है और Vegetables नूडल्स हैं। हैं, वेजिटेबल हैं। निकिता आंटी आपने टेस्ट किया है तो कैसा है? बहुत मजे का है, बड़ा ही मजे का। अच्छा स्पाइस बना? लेवल इज है ना, गुड। अच्छा। अच्छा अच्छा आप ले आओ। हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा कोरियन फ्लेवर भी आ रहा है। जैसे रामेन का होता है। रामेन का। ये हॉट पॉट है, इसमें डाल के हमने पकाया है इसको, हाफ डन होता है। वेरी टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त। रियली गुड। ऑर्डर किया था, खाना आ गया है, हम आपको दिखाते हैं। खुद पकाने वाला खाना। ये देखिए, अब हम खाना शुरू करते हैं। आइए आप भी हमारा साथ दें। हमने खा लिया है और खाना बहुत मज़े का था, बहुत ही मज़ा आया। अब हम अपने मेहमानों से पूछते हैं कि उनको कैसा लगा है। और अनिया को बहुत मिस किया, अनिया के बगैर मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आया है। और चले नबी आप बताएं। बहुत अच्छा था खाना, मेरे मुंह पे आया। It was really nice. अच्छा बहुत नबी, अच्छा आपको खाना कैसा लगा? खाना बहुत अच्छा था, ऑथेंटिक था, लेकिन मुझे ना 2-3 चीज़ों में ना बहुत सॉल्टी लगा। लेकिन क्योंकि उन्होंने मैं- चेंज कर दिया था हाँ, तो द सर्विस वाज गुड। हाँ, इसलिए कि मैं ज़रा हल्का नमक खाती हूँ और लेकिन मुझे सिर्फ सॉल्टी लगा, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। तो अब हमें हमारे मेहमानों ने फरमाइश की है कि हमने
तहजीब की आइसक्रीम खानी है, इन्हें बहुत अच्छी लगी थी, बहुत पसंद आई थी। मुझे नहीं तो- खानी तहजीब की आइसक्रीम। तो अब हम वहाँ जाएंगे, आइसक्रीम की उन्होंने फरमाइश की है। तो बच्चे दरअसल मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो खैर है, कोई बात नहीं, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, अम्मियों का मजाक उड़ाते हैं। हमने इनको पाल पोस के इतना बड़ा किया है, ग्रामर हमने सिखाई, और ये अब हमें pronunciation हमने सिखाया, बिल्कुल। और हमारी प्रोनाउंसिएशन सही करवाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब बड़े होते हैं तो बच्चे ऐसे ही करते हैं, अम्मा ये आपने कैसे बोल दिया, वो कैसे बोल दिया है, लेकिन हम कहते हैं कि बस जो हमने बोल दिया वही सही है। ठीक है ना। एक जैसा अच्छा जी, हमारा ब्लॉग अब खत्म नहीं, लेकिन हुआ थोड़ी quality है, बेहतर इस और तरह की लगती है। इंशाल्लाह लॉन्ग उम्मीद में करती हूँ waffle आपको cone में बहुत मुझे पसंद waffle आएगा। आप cone मुझे में ज़रूर हाँ, बताइएगा, quality थोड़ी सी मुझे बेहतर और लगी अब उससे। मिलते हैं अगली रेसिपी में इंशाल्लाह। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।